दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि वो प्लेटफॉर्म जिस पर हम दिन रात वीडियो देखते हैं, उसी ने हमें बेवकूफ बनाया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं YouTube की। 2005 में शुरू हुआ और देखते ही देखते वो दुनिया का सबसे बड़ा वीडियो प्लेटफॉर्म बदल गया। लेकिन दोस्तों, ये कहानी सिर्फ सफलता की नहीं, बल्कि चतुराई और व्यावसायिक जाल की भी है। 2006 में गूगल ने YouTube को लगभग $1.65 बिलियन में खरीदा। क्या आप जानते हैं, इस सौदे के बाद सब कुछ ड्रास्टिकली चेंज हुआ। तथ्यों के अनुसार 2010 में YouTube हर मिनट 35 घंटे की वीडियो अपलोड देखता था। सोचिए ये ग्रोथ कितनी तेज थी। लेकिन ये ग्रोथ सिर्फ देखने तक सीमित नहीं थी, इसके पीछे छुपी थी एक गहरी रणनीति। YouTube ने हमें वो कंटेंट दिखाया जो हम देखना चाहते थे, पर असल में दिखा कुछ और। ऐसा एल्गोरिदम जो हमारे दिमाग से खेलता था। AI एल्गोरिदम हर क्लिक, हर टेप, हर व्यू को पढ़ता गया और हमें बांधता गया एक इनविजिबल वेब में। कहते हैं YouTube सिर्फ सिखाती नहीं, ये हमारी सोच दिखाते हुए बदल देता है। और यही थी असली चाल। कंटेंट क्रिएटर्स को भी एल्गोरिदम के पीछे भागना पड़ा। लेकिन दोस्तों, आपको पता है 2012 तक YouTube का 70% ट्रैफिक सिर्फ रिकमेंड किए गए वीडियोस से आता था। यानी हम सोचते रहे कि हम अपने चॉइस से देख रहे, पर असल में हमारी चॉइस एल्गोरिदम ने तय की थी। फिर आया मोनेटाइजेशन, जिसने क्रिएटर्स को मजबूर किया कि वो वही बनाए जो एल्गोरिदम पसंद करे। धीरे धीरे जानकारी और मनोरंजन के बीच की रेखा गायब हुआ। YouTube एक मिरर बन गया, जो रियलिटी नहीं बल्कि मैनिपुलेटेड परसेप्शन दिखा रहा था। फिर आया वो दौर जब व्यूज ही सब कुछ थे, कंटेंट की क्वालिटी नहीं। क्रिएटर्स वायरल होने की दौड़ में लगे रहे और हम दर्शक सोचते रहे कि वो ओरिजिनल हैं। लेकिन सच्चाई सब पैसे और अटेंशन का खेल था, कंटेंट नहीं। अब यहाँ आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। YouTube पर 2021 में 70% से ज्यादा समय लोग सिर्फ 1% क्रिएटर्स की वीडियोस देखते थे। यानी एल्गोरिदम सिर्फ कुछ को ऊपर ले गया, बाकियों को पीछे बंद कर दिया। इस रणनीति ने YouTube को मोनोपोली बना दिया और छोटे क्रिएटर्स का सपना अधूरा रह गया। फिर भी हम सब उसे प्यार करते रहे, क्योंकि हमें लगता था ये प्लेटफॉर्म तो हमारे लिए है। लेकिन दरअसल हम सब डेटा बन चुके थे, जो $1 बिलियन कंपनीज के लिए सोने की खान था। YouTube ने क्रिएटर्स को एम्पावरमेंट का सपना दिखाया, लेकिन असल पावर एडवर्टाइजर्स के पास रही। हर क्लिक, हर स्किप, हर पॉज, सब कुछ एक एक्सपेरिमेंट का हिस्सा था। और जब लॉकडाउन हुआ, YouTube की व्यूअरशिप हिस्ट्री का सबसे बड़ा स्पाइक देखा गया। पर उस दौर ने एक चीज साफ कर दी, YouTube सिर्फ प्लेटफॉर्म नहीं, एक हैबिट बन चुका था। अब कंपनियां इस हैबिट को मोनेटाइज करने में लगी रहे। हर सेकंड, हर स्क्रॉल, हर एड पैसा बरस रहा था। क्रिएटर्स व्लॉग कर रहे थे लेट नाइट तक, एल्गोरिदम खुश रखने के लिए। YouTube के सजेशन बॉक्स में कुछ ऐसा चला जिसने पब्लिक ओपिनियन तक बदल दिया। वो सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं था, वो सटल मैनिपुलेशन थी। धीरे धीरे शक्ति पूरी तरह एल्गोरिदम के हाथ में चली गई। सवाल ये है कि क्या हमने कंटेंट चुना या कंटेंट ने हमें चुना। YouTube ने साइकोलॉजिकल डिजाइन का उपयोग करते हुए लोगों के बिहेवियर को किताब की तरह पढ़ लिया। हम सोचते रहे फ्री प्लेटफॉर्म है, लेकिन प्राइस था हमारा टाइम और अटेंशन। फिर आया शॉर्ट्स और स्क्रॉल कभी बंद नहीं हुआ। शॉर्ट्स ने डोपामाइन लूप्स बना दिए, जिससे व्यूअर्स बंध गए। YouTube की एल्गोरिदम अब टिकटॉक जैसी बन चुकी थी, एडिक्टिव और इंस्टेंट। क्रिएटर्स अब भी फेम के पीछे भाग रहे हैं, पर फेम एल्गोरिदम के हाथ में है। लेकिन दोस्तों, उम्मीद समाप्त नहीं हुई। कुछ क्रिएटर्स ने ऑथेंटिसिटी को हथियार बना लिया। उन्होंने जेन्युइन स्टोरी टेलिंग से दर्शकों के दिल जीतने शुरू कर दिए। अब व्यूअर्स भी समझने लगे कि एल्गोरिदम से लड़ना संभव है, अगर कंटेंट ईमानदार हो। और यही है YouTube की कहानी, एक डिजिटल एम्पायर जिसने दुनिया बदली, लेकिन सच्चाई छिपाई। तो दोस्तों, अगली बार YouTube खोलिए तो याद रखिए कि असली कंट्रोल आपके हाथ में है, अगर आप चाहें। क्योंकि एल्गोरिदम स्मार्ट है, लेकिन इंसान उससे स्मार्टर हो सकता है।